अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज़ में हाजिर खिदमत है। इरफान हाशमी की ज़रा मसरूफियत थी और चूँकि अब रेगुलर प्रोग्राम करना है, आप तक जाके चीज़ें पहुँच सकें, कोई चीज़ रह ना जाए। दो अहम इशू हैं, एक तो जहांगीर तरीन बागी अरकान, पघौड़े अरकान या नज़रियाती तो नहीं कह सकते, नज़रियात से हट जाने वाले लोगों की मुलाकात इमरान खान से कल शेड्यूल हो गई है। मैं समझता हूँ उस पर अमल दरामद पहले ही हो गया। डॉक्टर रिजवान जो एडिशनल जो JIT जो काम कर रही थी इस हवाले से, उन्हें तब्दील कर दिया गया। अबू बकर खुदाबख्श को उस JIT का हेड बना दिया गया है और मेरा ख्याल है कि वो तो बात मानी गई। जब इमरान खान के पास जानेंगे, वो जो कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए होना चाहिए, तो वो तो बदली गई। लेकिन यहाँ मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये मामला FIA का नहीं है। आज भी कह रहा हूँ, FIA की इस्तात नहीं है। FIA के पास गिरफ्तारी के हवाले से रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में जो नैब के कानून में इख्तियारात है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में आप बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लेंगे। अब जहांगीर तरीन कल इस्लामाबाद में डेरे लगा लिए हैं, बाकी उनके साथ बागी अरकान तकरीबन जो 40 के करीब कहे जा रहे हैं, 10 से ऊपर कौमी असम्बली के और 30 के करीब सूबाई असम्बली के हवाले से। और दोनों अगर मौजूदा गवर्नमेंट के यहाँ से आज खड़े हो जाएं तो वफाकी हुकूमत भी गई और सूबाई हुकूमत भी गई। तो कहाँ गई असूलों की बातें और कहाँ गई बातें? और जहांगीर तरीन अगर खड़ा है तो ऐसे नहीं खड़ा है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई, एंकर्स के साथ, सीनियर एंकर के साथ 30 के करीब बड़ी लंबी मुलाकात थी। उस मुलाकात में नवाज शरीफ के हवाले से बात हुई, इमरान खान के हवाले से बात हुई, अबसार आलम के हवाले से बात हुई, जो खदशात हैं उसके हवाले से बड़ी तफसीली बातें ये सारी हुई हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हर एक की बात को आराम से सुना है और क्लैरिटी दे दी है। और नज़र आ रहा है चीज़ें अभी आपके सामने मौजूद हैं, फैसले आज़ादाना हो रहे हैं। और आने वाला दौर जो है ना, आने वाली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान के लिए दिन और हालात ज़रा बुरे होने जा रहे हैं, उनके लिए मसाइल बढ़ने जा रहे हैं। और मान लिया कि वो एक बयानिया अपना लेकर चले हैं, लेकिन साथ उन लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके जो एजेंडा पे, जिस एजेंडे पे अमल दरामद होना चाहिए था, उस पर उस तरह नहीं होने दिया। क्योंकि आसपास दाएं बाएं तो लोग वही फिर रहे हैं ना, वही एडवांटेज ले रहे हैं। पंजाब यानी मिसाल के तौर पर यानी यहीं अगर देखा जाए तो एक सवाल जब सामने रखा गया जनरल बाजवा साहब के सामने कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट में इतनी इंटरफेरेंस है तो उस्मान बुज़दार साहब को तो बदले नहीं जा सके। आप यहीं से डाले हैं, बड़ी रिजर्वेशन है, बहुत से लोगों को रिजर्वेशन है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट और सारे मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुँचाया तो उस्मान बुज़दार ने पहुँचाया। और उस्मान बुज़दार ने जितना नुकसान इमरान खान को दिया है वो आने वाले वक्त में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, वो जनूबी पंजाब के वाले से सेक्रेटेरिएट कायम हो रहा है, वो अपनी जगह पर चीज़ें मौजूद हैं, वो तो पाकिस्तानियों के लिए काम आनी है, वो कि PTI या इन लोगों के काम तो नहीं आनी है। लेकिन आने वाले दौर का जो सिनेरियो है वो अब क्लैरिटी के साथ सामने आने लगा और इस पर तफसीली बात करेंगे कि नवाज शरीफ अपनी अपीलों का फैसला क्यों नहीं करवा रहे, क्यों हाई कोर्ट मामला लटकाए हुए हैं, किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट से फिर क्या रिलीफ ले पाएँ, जैसा कि उन्हें हुदैबिया के पेपर में रिलीफ, पेपर में फैसले में रिलीफ मिल गया था। मरियम नवाज या बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए और अगली जो बात मैं करने लगा हूँ वो जस्टिस काजी फाइसा के केस के हवाले से बात है। फैसला मेजॉरिटी आ गया है। नज़रसानी की दरख्वास्तों ने पैरा नंबर 4 से लेकर 11 तक सेट असाइड कर दिया। वो वाला मामला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना था, FBR ने इंक्वायरी करनी थी, जायदादों की तफसीलात रख, एक इंक्वायरी करनी थी, वो भी क्वैश कर दिया कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन सारी ख़त्म हो गई। लेकिन वो कहाँ छुपाएंगे वो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल को, फॉरेन करेंसी अकाउंट की ट्रेल को, वो तो सारी रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। वो फैसला को इस्तेमाल कोई ना करना चाहे, वो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल ना करना चाहे तो, लेकिन यही बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना, क्योंकि जो रेफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 17 ऑफ 2019 का, वो रेफरेंस
अबेट हुई प्रोसीडिंग, क्वैश हुआ इर्रेगुलरिटीज की बुनियाद पर। यह नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया चीज़ों को, ये ज़हन में रख लीजिएगा। यह नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया और मामला जो कि जिंदा है। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद इख्तियारात आइन के आर्टिकल 209 के तहत लेती है या नहीं देती। इट्स अ फिट केस फॉर एक्सरसाइज ऑफ ए जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 209। फैसला अब आपके सामने आ चुका है और 6 सफ़ों पर मुश्तमिल है। फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर दीज रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस। ये मेन फैसला है। 4 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मकबूल बाकर ने आई डू नॉट एग्री विद द डिसमिसल एंड अपेंडेड माई नोट्स अकॉर्डिंगली। ये जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने लिखा और बाकी जजेस ने जस्टिस मकबूल बाकर की रीजनिंग के साथ एग्री किया है। टोटल 6 जजेस जस्टिस मकबूल बाकर समेत और सरीना ईसा की, नजरसानी की और बार काउंसिल या बाकी लोगों की वो अलाउ कर दी हैं। जस्टिस काजी फाजिसा की जो नजरसानी की दरख्वास्त है, जस्टिस काजी फाजिसा की नजरसानी की जो दरख्वास्त है और उसको अगर आप सामने रख कर देखें, वो बुनियादी तौर पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि वो मेंटेनेबल नहीं है एक जज की तरफ से। उन्होंने वो डिसमिस की थी, तो उन्होंने अपनी नज़रसानी के अंदर नज़रसानी भी डिसमिस किया उन्होंने। तो 5-5 से ये फ़ैसला इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, लेकिन रेफरी जज पर के पास ये मामला जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उन्होंने रीजनिंग जो है ना साथ वो डिसमिस करते हुए और रीजनिंग का इत्तफाक किया है। तो मैं नहीं समझता 6 जजेस का फ़ैसला आ गया हुआ है, क्लैरिटी के साथ आ गया हुआ है और फैसला जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया है बाय मेजॉरिटी ऑफ 6 to 4 जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन dissenting these review petitions except as mentioned below are allowed. Civil review petition title इतना इतना जस्टिस काजी फाजिसा की is allowed by 5 and dismissed by 5 honorable members of the bench। 5-5 के हवाले से जो मैंने बात की है। और शॉर्ट ऑर्डर जो है for the reason to be recorded later caption review petitions are allowed and the directions contained in para 4 to 11 of the impugned order dated 19 June 2020 passed in constitution petition 17 of 2019 and other connected matters along with supporting detailed reasoning given the majority judgment of the same date are recalled and set aside. All the subsequent proceedings, actions, orders, information and reports in pursuance of the direction contained in the short order dated 19 June 2020 and the detailed reasons thereof are declared to be illegal and without any legal effect. Resultantly, any such proceeding, actions, orders or reports cannot be considered or acted upon and persuaded any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. Justice Maqbool Bakar, Justice Manzoor Ahmad Malik यानी अपना फैसला तब्दील किया जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल और जस्टिस अमीनुद्दीन जो नए जज साथ आए थे उन्होंने इनके साथ एग्री किया। लोगों का सवाल है क्या जजेस का एहतसाब इस पर ख़त्म हो गया? तो ये सवाल तो बड़ा रेलेवेंट है अब आपके सामने। अगर देखा जाए तो बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर जजेस के अगेंस्ट एहतसाब के लिए दरवाज़ा खटखटाना है तो एक ही दरवाज़ा है आर्टिकल 209 कि आर्टिकल 209 की दायरा इख्तियार को लिमिट किया जा सकता है, क्या उस पर इफ़ एंड बट्स लगाए जा सकते हैं, क्या उसको महदूद किया जा सकता है? तो सवाल है बिल्कुल नहीं। आज भी मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तय आज ख़ुद कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। और आज आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने FBI की रिपोर्ट पर ज़्यादा नहीं रहा, 3 सवालों के जवाब इसलिए नहीं दिए। अगर वो 3 सवालों का जवाब यहाँ देते तो ऑर्डर के अंदर उन जवाबों को भी अगर सेट असाइड कर दिया जाता तो फिर अगला रेफरेंस फाइल होने के हवाले से, क्योंकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो होनी है, वो ख़त्म हो जानी थी। तो ये इंटेलिजेंट प्ले किया है, चीज़ों को सारा को सामने रख दिया है। अब ऊँट किस करवट बैठता है या हालात किस तरफ जाते हैं, अब ना उम्मीद है कि इरफान अगर आज भी होता तो नाउमीदी की बातें हो रही होती। मैं नाउमीद नहीं हूँ इस निज़ाम से।
ये निज़ाम ने ठीक होना है, वक्त लगेगा, जैसे भी होगा हालात और वाक़यात आप देखते रहेंगे, बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी ये। और सियासी रंग दे रहा हूँ मैं इस बात को सामने रखते हुए कि ये जो कोई भी है प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, मनी ट्रेल, ये कौम के सामने आना चाहिए ताकि चीज़ें आगे की तरफ जा सकें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।